हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके जीआईसी एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स के एग्जाम्स जब से कंप्लीट हो गए हैं, आप सब ने एक सवाल लगातार किया कि अब हमें जीआईसी लेक्चरर के लिए क्या रणनीति बनानी है, कैसे हमें उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है, जिससे हम अपने इस एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है और अगर आप सकारात्मक तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए करेंगे तो आपका जीआईसी लेक्चरर का जो है प्रीलिम्स तो आसानी से क्वालिफाई होगा भी, और उसके साथ साथ आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का मेंस भी तैयार होता चला जाएगा। उसके लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कितने दिन में क्या आपका प्लान होना चाहिए, उस पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। अगर आपने उसको फॉलो किया, निश्चित तौर पर आप देखेंगे अपने आने वाले इन एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। साथियों, अगर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें आपसे, तो आपके पास जो समय बच रहा है वो जो एग्जाम का डेट है वो है 3 मई। क्या है? 3 मई। और 3 मई को ही आप चाहे किसी भी विषय से फॉर्म फिलअप किए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेट दिया हुआ 3 मई को आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होना। तो यहाँ पर अगर आप पूरे टाइम को कैलकुलेट करें तो फरवरी के लगभग 18 दिन, क्योंकि आज को लेकर के, और उसके बाद 31 दिन आपका मार्च का और 30 दिन आपके अप्रैल का, 3 मई को आपका पेपर है। मोटा माटी अगर हम माने तो 80 दिन आपके पास है। अब इस 80 दिन के लिए आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला 40 डेज, जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, पहला 40 दिन। अब पहले 40 दिन में आपको क्या करना है उस पर आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए मित्र, एक बात आप जान लीजिए, जो भी आपका जीआईसी लेक्चरर का विषय है, उम्मीद करते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के दौरान आपका वही सब्जेक्ट रहा होगा और आप उसमें लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन के दौरान। अब आपके पास जो बचा हुआ सिलेबस है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है तो वो अगर आपको कमांड नहीं है तो उस पर आपको क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस के उस पार्ट को अलग लिखिए, एक अलग जगह पेज पर लिखिए कि कौन सा ऐसा सिलेबस का पार्ट है जो आपने जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा है और उसको आपको कहां से पढ़ना है। ये चीज आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको इसको इस पर, और इस दौरान आप ना तो बहुत ज्यादा टेस्ट पर जो है भागेंगे अपने विषय के लिए, मैं बता रहा हूं, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखना है और इस दौरान, इस 40 दिन के दौरान जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर लीजिए। और सिलेबस को कवर ही नहीं करिए बल्कि आप उसका एक जो है अच्छी खासी, जो आपको लगता हो कि हाँ इंपॉर्टेंट हो, आपके टॉपिक से संबंधित, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, किसी भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी आपको जैसे भी कर रहे हैं, आप उनका जो है जो इंपॉर्टेंट जो जिस्ट है उसको आप एक अलग नोट्स में लिखते चले जाएं। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे, इसके साथ साथ में आपके मेंस की भी तैयारी होती जाएगी, मैं उस पर बात करता हूं। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है विद इन 40 डेज, और हो सके तो जितना जल्दी कर पाइए उतना जल्दी कर लीजिए। लेकिन ये पहले इन 40 दिनों के अंदर अंदर किसी भी परिस्थिति में आपका हो जाना चाहिए। अगर कर लेते हैं, और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि इस 40 दिन के दौरान आप अपना मतलब पूरे सिलेबस का एक संक्षिप्त नोट्स आपने देखा था, जैसे मैंने जब अभी आपके जो है जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स थे, लगभग हमें लगता है 10 या 11 जनवरी के आसपास में, मैंने अपना खुद का स्वयं का नोट्स मैंने ग्रुप में आप लोगों को शेयर किया हुआ था। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे चीजों को समराइज करके हमने लिखा था, जो है आपके एग्जाम के बिल्कुल एकदम लास्ट समय पर आपका बहुत बड़ा साथ दे सकते हैं। और उन चीजों को बहुत समराइज तरीके से आप लिखते हैं तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से भी बन सकती है, जिनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां पर जितना समय आप कम से कम 4 से 5 घंटे अपने सब्जेक्ट को देंगे, उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल में इन पहले 40 डेज में भी आपको अपने जीएस वाले पोर्शन पर भी कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं, क्योंकि यहां पर जीएस का रोल बहुत बड़ा है। जीएस आपका 33% है, यानी 1/3 आपका जीएस है, और 1/3 जीएस के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए इस दौरान प्रॉपर रणनीति आपको बनाना है। उसमें आप अपने जो आपका जीएस का पार्ट है उसको कवर करने के लिए पहला काम आपको ये करना है कि आप जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप आराम से बिंदास होकर आंख मूंद करके उनको ज्वाइन करना। ध्यान से समझिएगा,
पहला आपका फोकस होना चाहिए जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा आपका फोकस होना चाहिए उन टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जीएस को एक तरफ से नहीं पढ़ना। ठीक है, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स को भी साथ में लेकर के चले। ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पर देना है और उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं शाम को 7 बजे एक वीडियो मिलती है, जिस वीडियो में मैं जो है 3 दिन क्या करा रहा हूँ, यही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो अभी हम लोगों ने जीआईसी एलटी ग्रेड के दौरान सॉल्व किया था और बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा था आपने। लगभग जो है 14 में से 10 ऐसे विषय थे जहां पर आप लोगों ने 20 के आसपास क्वेश्चन या 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपने देखे। ठीक है, 3-4 या 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हम कह सकते हैं जहां पर हुआ, तो ये सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं यहां पर। लेकिन वहां से हम सीख करके उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने इस पोर्शन पर भी साथ में इसको मेहनत करते रहे। उसको भी हम 3 दिन कवर करेंगे, 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन। और करंट अफेयर पर हम रेगुलर डेली जो ग्रुप बना हुआ उसमें आपको क्विज के फॉर्म में डेली आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जैसे आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो उस तरीके से वहां पर रेगुलर बेसिस पर आप प्रोवाइड कराया जा रहा। और इसके साथ साथ आपको वहां पर सारे करंट अफेयर्स की एक टेस्ट, ठीक है, संडे को। उसके बाद आपके प्रैक्टिस जो कराई जा रही है 3 दिन, उसका एक टेस्ट। और उसके बाद आपका जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट का चला उसका एक टेस्ट। कुल मिलाकर के सप्ताह में 3 टेस्ट, मतलब एक बिंदास तरीके से पूरे पैकेज के रूप में हम वहां पर करवा रहे हैं। जिस अगर आप चाहते हैं उन सारी चीजें लाभ उठाना, जो नंबर दिया उस नंबर पर कांटेक्ट करके आराम से ग्रुप में जुड़ करके तैयारी करिए। अब हम बात करते हैं, जब इतना आप कर ले जाते हैं और जीएस को आप कंटिन्यू रखते हैं और अपना 40 दिन के अंदर शॉर्ट नोट्स और अपने सिलेबस के उस इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए जो 40 दिन होंगे, इस दौरान आपको अपने जो जीआईसी एलटी ग्रेड है उसका तो आपको लिख करके इंपॉर्टेंट चीजों को आपको करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये बात समझ लीजिए कि आप अब टेस्ट और प्रैक्टिस अपने सब्जेक्ट पर बहुत फोकस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मैं यहां पर आपके ये भी कहूंगा, अभी आप चाहे तो प्रीवियस ईयर ना लगाएं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना करें। लेकिन उसके बाद 40 दिन के बाद, यानी बचे हुए लास्ट 40 दिन में, वो प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस, टेस्ट, जीएस की टेस्ट, जीएस की प्रैक्टिस, यही आपको करना है। तब आपके मन में ये ना रहे कि यार हमारा ये सिलेबस का ये पार्ट हमें तैयार नहीं है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये आपका पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और इसको आपको करना पड़ेगा। इसको अगर आप करेंगे सही तरीके से तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि ये जो अवसर आपको मिले हुए, इन अवसर को आप बेहतरीन तरीके से भुना सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और यहाँ पर आप जिन साथियों के जीआईसी एलटी ग्रेड के पेपर गड़बड़ भी हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन अवसर है। वो जीआईसी एलटी ग्रेड से 2 कदम आगे जीआईसी लेक्चरर को डायरेक्टली वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, वो कर सकते हैं। बशर्ते उनको ये माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा और दिमाग में इस बात को रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो ताकत है, मैं उसको कर सकता हूँ। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, रणनीति बनाकर करेंगे, निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई आपके सवाल हो करंट जो है आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप इतना जान लीजिए कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है तो ये गलत बात है, कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप और लाइक ये सब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।